गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं विकास वर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम बिना देरी किए हुए हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर के लेक्चर नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। लेक्चर नंबर 1 वीडियो पे ऑलरेडी अपलोडेड है। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और हो सके तो आप लोग पेन और पेपर लेके बैठ जाएं, ताकि कोई भी चीज़ आपको यहाँ से समझ में ना आए और याद ना रहे तो आप उसे लिख कर याद कर सकें। ठीक है? या ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ओके दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बौद्धकालीन वास्तुकला के जनक कौन है? महात्मा बुद्ध जी हैं। आप लोग जानते होंगे बौद्धकालीन वास्तुकला के बारे में, उसके बारे में इंट्रो पढ़ा होगा उसका। क्वेश्चन नंबर 2, बौद्ध धार्मिक वास्तुकला भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित हुई। ये कुछ शॉर्ट नोट है बुद्ध वास्तुकला के बारे में। शुरुआती बौद्ध धर्म के धार्मिक वास्तुकला से 3 प्रकार के ढांचे जुड़े हुए हैं। मठ विहार, अवशेषों स्तूप, मतलब मठ विहार है, अवशेष जो हैं वो स्तूप में हैं, और मंदिर या प्रार्थना कक्षों, जिसे चैत्य या गृह भी कहा जाता है, की पूजा करने के लिए स्थान, जिन्हें बाद में कुछ मंदिरों में कहा जाता था। ठीक है? अब शॉर्ट नोट जो है तीसरा, बौद्धकालीन स्तूप के बारे में हम लोग शॉर्ट नोट पढ़ते हैं। इसके प्रवेश द्वार संभवतया 1000 एडी, मतलब कि ईसा पूर्व के आसपास बनाए गए। ये स्तूप विशाल अर्धगोलाकार गुंबद हैं, जिनमें एक केंद्रीय कक्ष है और एक कक्ष में महात्मा बुद्ध के अवशेष रखे गए थे। सांची के स्तूप के अवशेष बौद्ध वास्तुकला के विकास और 3वीं शताब्दी BC 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच उसी स्थान की शिल्प कला का दर्शाते हैं। तो आप लोग इस हिंदी को समझ सकते हैं, थोड़ा देख रहे होंगे आप लोग। अब बात करते हैं शॉर्ट नंबर 4। जो नोट्स हैं हमारे, ये हमने सिर्फ पॉइंट बना के रखे हैं, या क्वेश्चन भी होंगे, आप लोगों को मिल रहा होगा। स्तूप बनाने के लिए निम्न उद्देश्य, बहुत सारे आपने स्तूप देखे होंगे। अशोक सम्राट ने समथिंग 16,000 के समथिंग उन्होंने स्तूपों का निर्माण करवाया था। ठीक है? तो स्तूप बनाने का उद्देश्य क्या था? पहले इसका उद्देश्य मात्र अस्थि संचय था, मतलब कि किसी महान व्यक्ति की अस्थियों को संभालकर या सुरक्षित रखना, उनकी पूजा करना, इसी के लिए उन्होंने स्तूप का निर्माण करवाया था। बाद में इनका विकास स्मारक के रूप में हुआ। स्तूप निर्माण की परंपरा का वास्तविक इतिहास बौद्ध और जैन धर्म के साथ शुरू होता है। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? सांची का स्तूप सांची मध्य प्रदेश में स्थित है, जो कि भारत में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6, सांची का निर्माण किसने करवाया था? सांची का स्तूप की यहाँ पे बात हो रही है। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक सम्राट ने 3री शताब्दी में करवाया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, थोड़ा मिसप्रिंट यहाँ पे हो गया है। सांची के स्तूप में 6 बाई 10 बाई 3 इंच की साइज की ईंटों का प्रयोग किया गया है। 6 गुणे 10 गुणे 3 इंच की ईंटों का प्रयोग किया गया है। ऊंचाई जो है 6 इंच है, लंबाई जो है वो 10 इंच है, और उसकी चौड़ाई जो है वो 3 इंच है, जिसे मोटाई बोलते हैं। अब पॉइंट नंबर 9 की बात करते हैं। स्तूप की ईंट 4 इंच मोटी चूने की प्लास्टर से ढकी हुई थी। स्तूप के चारों ओर 6 फीट चौड़ा प्रदक्षिणा पथ है, जिसे बोलते हैं परिक्रमा पथ। प्रदक्षिणा पथ कह दीजिए या परिक्रमा पथ बोल दीजिए, जिससे स्तूप के चारों ओर परिक्रमा लोग लगाते हैं। पॉइंट नंबर 11, सांची के स्तूप का तोरण द्वार। तोरण द्वार क्या होता है?
कोई भी स्तूप में प्रवेश करने के लिए, सांची का स्तूप हो, ठीक है, चाहे अमरावती का स्तूप हो, तो उनके एंट्रेंस के लिए अच्छे से अच्छे तोरण द्वार बनाए जाते थे, ठीक है, तो उन्हें हम तोरण द्वार बोलते हैं। तो इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सांची स्तूप के 4 प्रवेश द्वारों में, सांची स्तूप में 4 प्रवेश द्वार हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दिशा में बने हुए हैं। प्रत्येक स्तंभ के शीर्ष पर 4 सिंहों का एक समूह स्थित है। यह बात सच है कि जब स्तूप के निर्माण की योजना बनाई गई थी, तब इन भव्य संरचनाओं में को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया था। प्रवेश द्वार स्तूपों पर एक असाधारण कंस्ट्रक्शन बनता था, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 12 की बात करेंगे। सांची के स्तूप का तोरण द्वार की ऊंचाई जो है वो है 34 फीट ऊंचा है। सारनाथ का स्तूप कहाँ स्थित है? वो सारनाथ वाराणसी में स्थित है। वाराणसी से 10 या 12 किलोमीटर दूर एक टाउन है सारनाथ, वहाँ पे स्थित है। पॉइंट नंबर 14, यहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। यह स्तूप एक 13 मीटर ऊंचे बेसमेंट पर ईंटों की चिनाई से बना है, जो बेसमेंट से 34 मीटर ऊंचाई पर है। आप लोग समझ सकते हैं, यह स्तूप जो है 13 मीटर ऊंचे बेसमेंट ईंटों की चिनाई से बना है, और जो बेसमेंट है वो 34 मीटर ऊंचा है। पॉइंट नंबर 15, सारनाथ स्तूप का निर्माण किसने करवाया था और कब करवाया था? अशोक सम्राट ने 500 ईसा पूर्व के समथिंग सारनाथ स्तूप का निर्माण करवाया था। अब बात करते हैं चैत्य। चैत्य क्या होता है? चैत्य एक बौद्ध या जैन मंदिर है जिसमें एक स्तूप समाहित होता है। भारतीय वास्तुकला से संबंधित आधुनिक ग्रंथों में शब्द चैत्य गृह उन पूजा या प्रार्थना स्थलों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जहां एक स्तूप उपस्थित होता है। चैत्य की वास्तुकला और स्तंभ और मेहराब वाली रोमन डिज़ाइन अवधारणा में समानताएं दिखती हैं। मतलब कि पूजा प्रार्थना करने का स्थान ही हमारा चैत्य कहलाता है। आप स्तूप को वर्शिप प्लेस, मतलब कि वर्शिप माने होता है जो भी आपका आशीर्वाद बोल दीजिए या कुछ भी है, वर्शिप प्लेस आशीर्वाद का स्थान, मतलब जहाँ पे आपको गुड विशेस मिल पाएँ, अच्छी सी अच्छी शुभकामनाएं मिल पाएँ, तो वो होता है स्तूप को वर्शिप प्लेस भी कहा जाता है। विहार क्या होता है? हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म में विहार शब्द आध्यात्मिक आवास के लिए प्रयुक्त होता है। वर्तमान समय में सामान्यतः बौद्ध मठों को विहार कहते हैं, जिसमें भिक्षु निवास करते हैं। विहारों में बुद्ध प्रतिमा होती है। विहार में बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं। आप लोग इसके बारे में पूरा पढ़ चुके हैं, और जो भी अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जो भी आपसे पूछा जाए तो आप उसे अच्छी तरीके से उसके बारे में आप उसका आंसर दे पाएँ, ठीक है। कैसा लगा वीडियो? सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, ताकि आपको बहुत सारी अपडेट आपके पास मिल सकें, ठीक है। और कैसा लगा वीडियो ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा, कमेंट में एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत हृदय से थैंक यू जो आपने मेरे इस वीडियो को पूरा देखा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।